दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आप लोग भी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो INT मनी में तो किस प्रकार किया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग जब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना होता है जो आप लोगों के बैंक में लिंक है। वही नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। OTP आप लोगों को रिसीव होगा। OTP को आप लोगों को एंटर कर देना है। OTP एंटर कर देने के बाद आप लोगों को अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देना है जो भी आप लोगों के बैंक अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको रेफरल कोड यहाँ पर किसी का एंटर करना है तो एंटर रेफरल कोड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग मेरा रेफरल कोड यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग ये डिटेल्स फिलअप कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक बटन दिखेगा प्रोसीड वाला। उससे पहले चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है, फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर साइन अप कर देना है अपनी जीमेल आईडी के साथ। तो अगर आप लोग जीमेल आईडी से साइन अप करना चाहते हो तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर मैनुअली एंटर करना चाहते हो तो नीचे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी जीमेल आईडी आप लोगों के फ़ोन पर लॉगिन होगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। उनको आप लोगों को सेट करना है, यानी कि जिस भी जीमेल आईडी पर आप लोग अपडेट चाहोगे तो उस जीमेल आईडी को आप लोगों को सेट करना है। और जितने भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूछी जाएंगी आप लोगों को सबको सेलेक्ट कर देना है। तो इस प्रोसेस को कर देने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों का डीमैट अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद अगर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आप लोग ओपन कर सकते हो। और फिर आप लोग यहाँ पर अमाउंट ऐड ऑन करके स्टॉक्स बाई कर सकते हो। तो कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करना यहाँ पर बिल्कुल फ्री है और 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स और ETF आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नीचे जो चेक बॉक्स होगा उस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर अब आप लोगों को अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आप लोगों का पैन नंबर होगा, पैन नंबर एंटर कर देने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की होगी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करने के बाद कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर वैलिडेशन हो जाएगा, पैन कार्ड वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद कन्फर्म वाले बटन पर फिर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पर सही होगी तो फिर आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाओगे। तो अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर KYC डिटेल्स यहाँ पे चेकअप की जाएगी, सिंक हो जाएगी। और उसके बाद कुछ समय के बाद आप लोगों के सामने एक बार फिर से नया इंटरफेस हो जाएगा जहाँ पर अब आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों से जेंडर पूछेगा, तो जो भी आप लोगों का जेंडर है वो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल या फिर अदर। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर पूछेगा तो आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है। और उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी आप लोगों से पूछेगा तो जो भी आपकी नेशनलिटी सेट करने के बाद चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को अपनी फैमिली डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है जिसमें आपका फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों का जन्म की सिटी में वो वाली सिटी का नाम एंटर करना है। उसके बाद अपनी कंट्री यहाँ पर सेट करने के बाद चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद कन्फर्म वाले बटन पर फिर से आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया तो फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलेगा। अगर नॉमिनी ऐड ऑन करना चाहते हो तो यस वाले बटन पर क्लिक करना है, नहीं करना चाहते हो तो नो ऐड लेटर वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर नॉमिनी ऐड करेंगे तो यस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद तो नॉमिनी के साथ आप लोगों का क्या रिलेशन है तो उसको आप लोगों को यहाँ पर से सेट कर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। तो जिसको भी आप लोग नॉमिनी बनाना चाहते हो तो उसके साथ रिलेशन आप लोगों का जो भी होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद डन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। डन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अब नॉमिनी की यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी होती है। तो जिसको भी आप लोगों ने नॉमिनी बनाया उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिलअप करनी है, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स को आप लोगों को क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद आगे की प्रोसेस के लिए आपको बढ़ जाना है। अब आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप लोगों को नॉमिनी की यहाँ पर कुछ और डिटेल्स फिलअप करनी है। तो नॉमिनी का 10 नंबर का यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद जो नॉमिनी की जीमेल आईडी होगी वो यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद नॉमिनी का जो पैन कार्ड नंबर होगा वो एंटर कीजिए या फिर आधार कार्ड के 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद कन्फर्म नॉमिनी डिटेल्स वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स आप लोगों को अपनी यहाँ पर फिलअप करनी है। तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर से सिलेक्ट कर देना है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना एनुअल इनकम यहाँ पर मेंशन करना है। तो जितना भी आपका वार्षिक यहाँ पर इनकम है आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब आगे की प्रोसेस के लिए आप लोगों को बढ़ जाना है। तो एनुअल इनकम भी यहाँ पर एंटर करने के बाद अब ऑक्यूपेशन आप लोगों से पूछेगा। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पर व्यवसाय है वो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो ऑक्यूपेशन सेट करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर जब आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद एक नए इंटरफेस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओगे।
अब आप लोगों को अपनी एक यहाँ पर वीडियो सेल्फी क्रिएट करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर हैट नहीं पहननी है, आप लोगों को यहाँ पे अपने चश्मे भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने, बस आपको यहाँ पर एक सेल्फी अपनी क्लिक करनी है और वो सेल्फी आपकी लाइट में होनी चाहिए, यानी कि उजाला होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग को अलाउ कर देना है। उसके बाद एक सर्कल आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, अपना फेस आपको वहाँ पर रखना है और यहाँ पर आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। नीचे जो आपको यहाँ पर बटन दिखेगा क्लिक वाला, उस पर क्लिक कर देना है और आपके यहाँ पर सेल्फी क्लिक कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों की इमेज आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। अगर आपको सही लगेगी तो प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है, अगर गलत लगेगी तो कैप्चर अगेन वाले इस वाले लिंक पर क्लिक करके दोबारा से आप लोगों को वही प्रोसेस अपनानी है। तो प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने अब एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। जो भी इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी है। तो अगर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेटल यूर अकाउंट एट द इंटरवल ऑफ, तो 90 डेज आप लोग यहाँ पे सेट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग किन किन सेगमेंट में आप लोग निवेश करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, निवेश भी करना है, तो सबसे टॉप वाला ऑप्शन आप लोगों को सेट करना है। अगर सिर्फ निवेश करना है तो आप लोग यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन होगा उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस जैसे ही आप लोग पूरी यहाँ पर कर दोगे तो उसके बाद आगे की तरफ आप लोगों को बढ़ जाना है। ये प्रोसेस कर देने के बाद आप लोगों के सामने नया इंटरफेस हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को अब अपने यहाँ पे सिग्नेचर सबमिट करने। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर एंटर कर देना है। तो सिग्नेचर कर देने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो जहाँ पर आप लोगों को अपना यूपीआई लिंक करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर ₹1 सेंड करना है अपने यूपीआई से, और फिर जो आपको ₹1 सेंड किया वो भी आपको रिफंड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप लोग जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू लिंक अकाउंट इस वाले बटन पर क्लिक करना है और आपका जो यहाँ पर यूपीआई होगा वो लिंक यहाँ पर हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आप लोगों को सेंड करना है और आपका बैलेंस वहाँ पर होना चाहिए। तो ग्रांट परमिशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ना है, जहाँ पर अब आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर मैसेज भेजना होता है। तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद अब मैसेज आपको भेजना है और उसके बाद अपने यहाँ पर सिम सेट कर देनी है। उसके बाद सेंड एसएमएस वाले बटन पर क्लिक करके मैसेज आपके फ़ोन से चले जाएगा और आपका अब जो भी बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट को आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है, या फिर आप लोग टॉप से सर्च भी कर सकते हो जो भी बैंक अकाउंट आप लोगों का, जहाँ पर आप लोग यूपीआई यहाँ पर लिंक करना चाहते हो। तो बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करने के लिए उस वाले बैंक अकाउंट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अब उस बैंक अकाउंट को यूपीआई के साथ यहाँ पर लिंक कर देना है और उसके बाद आप लोग अपना यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आप लोगों से वहाँ पर मांगी जाएगी, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर लिंक होगा और लिंक होने के बाद फिर आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अब ₹1 यहाँ पे सेंड करना है, तो जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर लिंक नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। लिंक नाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ₹1 आप लोगों को सेंड करना है, यूपीआई पिन आप लोगों को डालना है और फिर आप लोगों का यहाँ पर जो ये बैंक अकाउंट है ये लिंक हो जाएगा। फिर इससे आप लोग अपना डिपॉजिट और विड्रॉल आप लोग इसी बैंक अकाउंट में करवाओगे। तो अभी यहाँ पर से मैं ₹1 यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ और यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर करना है। तो ये प्रोसेस जैसे ही आप लोगों के भी यहाँ पर कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक्ड हो चुका है सक्सेसफुली आईएनडी मनी के साथ। अब आप लोग इससे डिपॉजिट आसानी से कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का एड्रेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। अगर एड्रेस आप लोगों को सही लगता है तो आप लोगों को क्या करना है, कन्फर्म एड्रेस वाले बटन पर क्लिक करना है। सही नहीं लगता है तो मॉडिफाई आप लोग नीचे से यहाँ पर से कर सकते हो। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आपको पढ़ना है और अब आपको ई-वेरीफाई करा लेना है अपने अकाउंट को। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पर एक ई-वेरीफाई नाउ विद आधार इस वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर अपना जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर को एंटर करना है। प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। पहले प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर कर देने के बाद अब यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स को क्लिक कर देने के बाद सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी आप लोगों का मोबाइल नंबर पर आएगा जो भी लिंक होगा आधार से। ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ई साइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई कर दी जाती है उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है और 24 आवर्स में आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो और मनी ऐड करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो ऐड मनी वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जितना अमाउंट आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हो तो उतना अमाउंट ऐड ऑन यहाँ पर लिखना है और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर एक नीचे बटन दिखेगा ऐड मनी वाला, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर आप लोग अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो और बैंक अकाउंट से
आप लोगों का जो अमाउंट है वो आप लोगों को यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, जितने भी आप लोग लिंक करना चाहते हो। उसके बाद सेटअप करना है IND मनी का एमपिन, जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। तो एमपिन यहाँ पे सेट कर देते हैं। एमपिन सेट करने के बाद फिर आप लोगों के सामने नया इंटरफेस हो जाएगा, जहाँ पर अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देखनी होगी स्टॉक्स खरीदने का तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन हम इसे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे अच्छे से। तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे ऊपर से। क्रॉस करने के बाद आप लोगों के सामने IND मनी का इंटरफेस हो जाएगा। तो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको अच्छे से बताऊंगा किस प्रकार आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, USA स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को आपको मिलने वाला है। लेकिन आज आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया किस प्रकार IND मनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले सेगमेंट में जाके आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी अपना सिंपल स्टेप में ओपन कर सकते हो। तो आप लोगों का यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, 24 आवर्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर पूरी प्रोसेस सीख ली है IND मनी में।